ईशा शांतनु से कहती है कि उर्मिला को सावी की सगाई के बारे में सुनकर जलन हुई होगी, वह कुछ समय बाद हरिणी से पूछ लेगी। शांतनु उससे पूछता है कि क्या उसने वाकई उर्मिला को आमंत्रित किया था या सिर्फ उसे ताना मारा था। ईशा उसे याद दिलाती है कि कैसे उर्मिला ने अपने कड़वे शब्दों से सावी को चोट पहुंचाई थी। वह भाग्यश्री को ईर्ष्या दिलाने के लिए थककर के घर जाती है। कविता की नौकरानी दरवाजा खोलती है और भागने की कोशिश करती है। ईशा उसे मिठाई परोसती है और उसका ताना मारती है कि लड़के द्वारा कविता के बनाए खाने को खाने के बाद सावी का रिश्ता तय हो गया है और कल सावी की सगाई है। वह उसे मैडम कहने के लिए कहती है। भाग्यश्री उसके पास जाती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। ईशा कहती है कि वह उसके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहती है। भाग्यश्री मजाक करती है कि क्या वह इस उम्र में गर्भवती है। ईशा कहती है कि वह उसके सस्ते चुटकुलों से बुरा नहीं मानेगी। भाग्यश्री उसे ताना मारती है कि उसका बेटा एक उच्च मूल्य वाले करेंसी नोट की तरह है जिसे हर कोई खरीद नहीं सकता और ईशा की बेटी एक फटे हुए नोट की तरह है जिसे कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन उसका फटा हुआ नोट किसी ने स्वीकार कर लिया। वह अपनी मिठाई लौटा देती है। ईशा कहती है कि भाग्यश्री ईर्ष्यालु है। भाग्यश्री गुस्से में घर चली जाती है। शांतनु ईशा की ओर से राजू से माफी मांगता है। राजू कहता है कि वह समझ सकता है, आज एक माँ खुश है। वह शांतनु को उसकी बेटी की सगाई के लिए बधाई देता है। भाग्यश्री राजू से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द रजत का रिश्ता खोजने की जरूरत है। सावी और रजत एक दूसरे को बुटीक में देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे का पीछा करते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं। स्टोर सेल्समैन को लगता है कि वे युगल हैं और कहते हैं कि वे बहुत प्यारे लग रहे हैं और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए उनकी तस्वीर क्लिक करता है। रजत ने तस्वीर हटा दी और उन्हें युगल समझने के लिए डांटा। सेल्समैन ने माफी मांगी। उनका तर्क जारी रहता है। शशांक सावी के पास लौटता है और पूछता है कि क्या कोई समस्या है और सेल्समैन को बताता है कि सावी उसकी मंगेतर है। सेल्समैन ने माफी मांगी और कहा कि उसने गलत सोचा था कि वह रजत की मंगेतर है। शशांक रजत से पूछता है कि उसने ब्लेजर क्यों पहना है जिसे वह ट्रायल के लिए पहनने वाला था। अमन रजत से मिलता है और कहता है कि उन्हें यह पसंद आया। घर वापस आकर सावी पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। ईशा भावुक हो जाती है और कहती है कि वह जानती है कि सावी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वह सिर्फ ईशान की इच्छा पूरी कर रही है। वह उसे विश्वास दिलाती है कि वह शशांक के साथ खुश रहेगी। शशांक सावी को लेने आता है। रजत और साई पार्टी के लिए तैयार होते हैं। अमन और टीना उनकी जोड़ी की तारीफ करते हैं। रजत जाने की कोशिश करता है। तारा उसे अपनी साली ममता का इंतजार करने के लिए कहती है। ममता अपने सोशल मीडिया फैंस से बात करते हुए और अपने प्रायोजित ड्रेस और मेकअप के बारे में शेखी बघारते हुए अंदर आती है। तारा उससे पूछती है कि वह कहाँ थी। ममता का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके 70,000 फॉलोअर्स हैं और उन्हें उनका मनोरंजन करना है। तारा ममता को रजत से मिलवाती है। रजत कहता है कि उसने उसे तारा की शादी के दौरान देखा। हर्ष और आशिका पार्टी स्थल में प्रवेश करते हैं और मीडिया के लिए पोज देते हैं। जूरी सदस्यों में से एक महिला उनके साथ पोज देती है और कहती है कि सेटिंग हो गई है और उन्हें इस साल भी साल का सर्वश्रेष्ठ सीईओ मिलेगा। वह उन्हें एक नया जूरी सदस्य दिखाती है। आशिका इधर उधर देखती है। रजत पूछता है कि क्या वह रजत को खोज रही है। आशिका कहती है कि कभी कभी वह उससे ज्यादा रजत के बारे में सोचता है। हर्ष कहता है चलो ड्रिंक करते हैं। इसके बाद शाहनक और सावी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। उसके बाद रजत और उनकी टीम आती है। ममता अपने प्रशंसकों को स्थल दिखाना जारी रखती है और उन्हें पुरस्कार समारोह की लाइव फुटेज दिखाने का वादा करती है। वे अंदर जाते हैं। सावी मिस्टर खटखट ठक्कर को वहां देखकर परेशान हो जाती है। आशिका साई को देखकर भावुक हो जाती है। हर्ष यह नोटिस करता है और ताना मारता है कि पुरानी यादें अब ताज़ा हो रही हैं। वह और रजत एक दूसरे को घूर रहे हैं। आशिका कहती है कि वह अपनी बेटी को देख रही है। हर्ष कहता है कि उसने अपनी बेटी को भी छोड़ दिया था, फिर अब उसका मातृत्व क्यों जाग रहा है। आशिका कहती है कि उसने अपनी बेटी को उसके लिए छोड़ दिया और वह उसे ताना मार रहा है। हर्ष माफी मांगता है और कहता है कि उसका पति किसी के साथ आया है, यह अच्छा है, उसे रजत की पत्नी और पुरस्कार छीनने में बुरा नहीं लगेगा। साई जाकर आशिका के बगल में बैठ जाती है। रजत उसे खींच लेता है और कहता है कि उनकी जगह विपरीत दिशा में है। हर्ष उसे ताना मारता है कि वह उसके साथ बैठ सकता है क्योंकि वह अब सीईओ बन गया है। रजत उसे करारा जवाब देता है और दूर की टेबल पर बैठ जाता है। हर्ष के दोस्त मिस्टर चोपड़ा उसे बताते हैं कि वह पिछले 8 सालों की तरह इस साल भी सर्वश्रेष्ठ सीईओ का पुरस्कार जीतेगा।
हर्ष का कहना है कि उसने आज रात अपने घर पर एक पार्टी रखी है जिसे आशिका होस्ट करेगी। वह मिस्टर चोपड़ा को ताना मारता है कि उन्हें उनका जोश पसंद है, वह हर साल हारते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। रजत उसे वापस ताना मारता है। ममता आशिका को देखती है और सोचती है कि उसने उसे कहीं देखा है। साई सावी को देखकर हाथ हिलाती है। मेजबान सभी सीईओ का स्वागत करता है और भारी उद्योग मंत्री को बुलाता है। वेटर साई को खाना परोसता है। सावी को खाना तीखा लगता है। आशिका उसकी मदद करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन हर्ष उसे रोक देता है और जोर से किसी से लड़की की मदद करने के लिए कहता है। साई कहती है कि वह बड़ी लड़की है और खुद ही इसे खा लेगी। सावी उसे चाकू और कांटे से इसे खाना सिखाती है। श्रीमती चोपड़ा अपनी बेटी को अच्छे शिष्टाचार सिखाने के लिए थक्कर और उनकी पत्नी की प्रशंसा करती हैं। रजत उन्हें धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी के जीवन में कभी उसकी मां नहीं थी, उसकी दादी ने उसे सब कुछ सिखाया था। मेजबान का कहना है कि हर्ष 8 साल से पुरस्कार जीत रहा था, देखते हैं कि वह इस साल भी पुरस्कार जीत पाता है या नहीं। वह विजेता का नाम घोषित करने के लिए मंत्री को बुलाता है। हर्ष आत्मविश्वास से खड़ा हो जाता है। मंत्री ने रजत का नाम घोषित किया। हर्ष हैरान और गुस्से में खड़ा शशांक ने सावी से पूछा कि क्या वह वही रजत ठक्कर है जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। सावी ने हाँ में सिर हिलाया। साई ताली बजाती है और जोर से कहती है, पापा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रजत ने उसे अनदेखा कर दिया। सावी को लगता है कि काम का यह गुलाम कभी भी अच्छा पिता नहीं हो सकता।